हम देख रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी वीडियो के हिसाब से। वीडियो मेन फोकस वीडियो है हमारा, और इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांति। भारत की प्रमुख कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर की कुछ क्रांतियां हैं। एक क्रांति का नाम है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। एक थी गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? दोनों अलग अलग हैं। किसको सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं? जूट। अच्छा बताओ, लिखवाया तो कल था नहीं, जूट का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? भारत में। बोला था मैंने, तो उसको सुन लिया करो, है ना। और भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां पैदा होती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए। ये क्रांति वैसे स्टार्ट हुई थी 1991 से और 2003 तक चली थी। तो ये जो क्रांति है, इस क्रांति का समय क्या है? 1991 से 2003 तक। समय पर ज्यादा गौर ना दें, मैं बताऊं, आज तक समय नहीं पूछा गया, तो आप लोग भी समय पर ज्यादा चिंता विंता ना करें। याद हो जा कर ले, ना याद हो ना करें। ठीक है। सुनहरी क्रांति का जनक किसे मानते हैं? भारत में सुनहरी क्रांति का जनक, सुनहरी क्रांति का जनक, भारत में सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है निरपक्ष तुतज को। निरपक्ष तुतज, ये नाम याद रख लेना, कभी कभी मुश्किल पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। ये जो सुनहरी क्रांति है, इसका संबंध किससे था? तो बागबानी उत्पादन, शहद उत्पादन और फल उत्पादन को लेकर। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे था? सुनहरी क्रांति का संबंध बेटा बागबानी। बागबानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं ना, बोलो। कोमा शहद व फल उत्पादन को बढ़ाना। फल उत्पादन को बढ़ाना। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागबानी उत्पाद, शहद उत्पाद और फलों के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है। चलिए, ऐसा ही है, कहते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। एक क्रांति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रजत क्रांति। रजत मतलब सिल्वर। सिल्वर रिवॉल्यूशन अर्थात रजत क्रांति। रजत क्रांति भारत में स्टार्ट हुई थी 1969 में और चली थी 78 तक, 1969 से 1978 तक। रजत क्रांति का समय क्या है?
1969 से लगभग 78 के दरमियान चली थी। और सब बच्चों को पता होगा रजत क्रांति का संबंध किससे था। तो संबंध था अंडा उत्पादन को बढ़ाना, अंडा उत्पादन को बढ़ाना। अच्छा देखो, अंडे का खोल आपने देखा होगा, सफेद होता है ना, चांदी की तरह। और चांदी को क्या कहते हैं हम, सिल्वर या रजत। ठीक है, दो बातें मैं बताऊंगा। बताइए, रजत क्रांति का जनक या सूत्रधार किसे माना जाता है। रजत क्रांति का जनक रजत क्रांति का जनक या सूत्रधार जिसने इस पर काम किया। अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछेंगे तो नाम आएगा बीबी रॉय, डॉक्टर बीबी रॉय। डॉक्टर बीबी रॉय को रजत क्रांति का जनक या सूत्रधार माना जाता है। या तो नाम पेपर में ये मिलेगा, डॉक्टर बीबी रॉय। और अगर ये नाम नहीं आया और क्वेश्चन बदल गया कि किस प्रधानमंत्री को भारत में रजत क्रांति का जनक माना जाता है, किस क्रांति को और किस प्रधानमंत्री को भारत में रजत क्रांति का जनक माना जाता है, तो 69 से 78 तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने काम करा है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भी ऑप्शन होगा। अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछेंगे तो आंसर आएगा इंदिरा गांधी। याद रखेंगे, अच्छा सवाल बनेगा, ध्यान रखना। किस प्रधानमंत्री को भारत में रजत क्रांति का जनक माना जाता है, तो इंदिरा गांधी। और अगर किसी व्यक्ति या वैज्ञानिक का नाम पूछेंगे तो आएगा डॉक्टर बीबी रॉय, आ सकता है। अच्छा बताइए, दुनिया में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कहां होता है। क्योंकि अंडे की बात चल रही है तो हमारे यहाँ कृषि उत्पादन वाले भी तो हैं, कृषि उत्पादन से संबंधित सवाल है या नहीं है। तो छोटे छोटे ही बनाते हुए चलें, बाद में चाहे रिवीजन कर लेंगे, उत्पादन के आंकड़े हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो पहले नंबर पर बेटा चीन है और दूसरे नंबर पर अंडे में आता भारत। भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है, और पहले नंबर पर चीन। अच्छा, भारत में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला राज्य, अंडा उत्पादन वाला राज्य भारत में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। अगर कुछ भी याद ना हो तो पहला स्टेट तो याद कर ही लें, है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो दूसरा नंबर याद करो या मत करो, ठीक है, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला पेपर में वैसे है नहीं। एक पहला स्थान देश का, अच्छा चूंकि भारत की बात है तो भारत का नंबर तो याद रखना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन चीन करता है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है, दूसरा। भारत में सबसे ज्यादा अंडे कौन से राज्य में पैदा होते हैं, उत्पादित होते, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अंडा क्रांति के जनक जो माने जाते हैं बीबी रॉय, या प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो इंदिरा गांधी। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से है। चलिए, एक ऐसी नाम आता है धूसर क्रांति, उसे कहते हैं ग्रे रिवोल्यूशन। नाम आएगा भैया धूसर क्रांति। धूसर क्रांति, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ग्रे
रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन। 1960 से 70 तक ये दौर चला धूसर क्रांति का। तो 1960-70 के आसपास ये क्रांति चली थी। और धूसर क्रांति का संबंध किससे था? कोई बता सकता? उर्वरक उत्पादन को बढ़ाना, जो फर्टिलाइजर होते हैं ना उनका उत्पादन बढ़ाना। तो उर्वरक उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो खेती है वो फर्टिलाइजर पर डिपेंड है, खाद पर। तो उर्वरक बनाने का, उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने का काम धूसर क्रांति में हुआ। दो बातें मैं पूछूंगा कि विश्व में सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन करता है चीन। चीन तो ज्यादातर मामलों में पहले स्थान पर रहता है। दूसरे नंबर पर है यूएस, अमेरिका, और तीसरे नंबर पर आता हमारा देश भारत। सवाल उल्टा बन सकता है कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। हाँ, ऐसा था ना। तो दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा दुनिया में उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन तो जो राज्य करता है उसका नाम है बेटा गुजरात। गुजरात उर्वरक के उत्पादन में शीर्ष पर है। शीर्ष मतलब पहले नंबर पर। भारत उर्वरक के उत्पादन में दुनिया में तीसरा स्थान रखता है, जबकि चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है। और भारत में भी सबसे ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल उत्पादन कहां होता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए ऐसे देखेंगे। चौथा पॉइंट, एक क्रांति का नाम आपने सुना होगा, या तो उसे कहते हैं कृष्ण क्रांति, या काली क्रांति, या कहते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन। पेट्रोल का रंग देखा आपने कैसा होता? डीजल पेट्रोल कैसे होते हैं? ये काले रंग में होते हैं ना। तो क्रांति का नाम या तो कहो कृष्ण या कहो काली क्रांति, अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको। और इसको शुरू किया था जनवरी 2003 में। संबंध किससे था? पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है। देखिए ये क्रांति किस समय चली थी? तो 2003 में जनवरी में। और इस क्रांति का संबंध किससे है? तो संबंध है बेटा पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाना। अब सवाल यह है, हम तो पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं, तो हम कैसे बढ़ाएं? क्यों भाई? भाई हम तो पेट्रोल खरीदते हैं ना, हमारे यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम कैसे पेट्रोलियम को बढ़ाएं? तो पेट्रोलियम नहीं तो पेट्रोलियम के विकल्प, पेट्रोलियम के विकल्पों का इस्तेमाल करें। जैसे पेट्रोलियम के लिए दो विकल्प हैं। बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाया जाए। बोलो, नाम सुना बायोडीजल? तो इसका जो उद्देश्य है ना,
पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं है, तो कैसे बढ़ाएं फिर? बेटा इसको बढ़ाने के लिए बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाना। बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाना। क्या कर सकते हैं हम? भाई बायोडीजल की खेती करें। बोलो। अब सवाल यह आता है कि ये जो बायोडीजल है इसकी प्राप्ति किससे होती है? हाँ, या तो कहो रतन जोत या बोलो जट्रोफा। जट्रोफा के बीज से। और ये जट्रोफा का जो तेल है बीजों से निकलने वाला, ये डीजल का काम करेगा। बोलो। तो अगर मान लीजिए हम जट्रोफा की खेती करें, अर्थात जट्रोफा को बढ़ाएं, तो फिर हम विदेशों से जो पेट्रोलियम आयात करते हैं उसमें कमी आएगी या नहीं आएगी? तो एक तो ये काम किया गया। दूसरा क्या था? एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग बढ़ाया जाए। दूसरा क्या करें? इसकी पेट्रोल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरा सोर्स क्या है? एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग बढ़ाया जाए। अभी पीछे आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना है E20। बोलो। E20। अब ये E20 क्या है? T20 तो सुना था, ये E20 है। E20 का मतलब क्या पता? E20 का मतलब है जब आप पेट्रोल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? तो उसमें एथेनॉल मिला हुआ होता है। एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल। 80% क्या है इसमें? पेट्रोल है, और 20% क्या है? तो इसी को बोलते हैं E20, मतलब इथेनॉल 20। इथेनॉल कितने परसेंट है? 20% है। पहले 10% था, अब E20 में कितना कर दिया? पहले E10 था, अब ये E20 कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि इसको E25 करना। अब कैसे? देखो, कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए गए हैं तो वहां एक लिखा हुआ मिलता है, भारत सरकार के आदेश के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया है। मतलब ये जो हम पेट्रोल आपको दे रहे हैं ये शुद्ध पेट्रोल नहीं है, इसमें एथेनॉल मिला हुआ है। 20% कितना होता है? 1/5। 1/5 हिस्सा होता है ना 20%। 5 लीटर में 1 लीटर, भाई 20% कितना हो गया? 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर किसका? एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। और 4 लीटर क्या हो गया? पेट्रोल। तो सुनो, अगर मैं मान लो पूरे दिन बाइक चलाता हूं और मेरी बाइक 5 लीटर पेट्रोल खाती है, तो पेट्रोल तो हम मंगवाते हैं ना बाहर से, तो 5 लीटर मंगवाया हमने दूसरे देश से। अभी इसमें क्या हम कर सकते हैं? 5 लीटर में से 1 लीटर पेट्रोल निकाल लो, इसकी जगह 1 लीटर एथिल अल्कोहल मिला दो, एथेनॉल मिला दो। ये भी वही काम करेगा जो काम 5 लीटर पेट्रोल कर रहा था। तो इससे बाहर से आने वाले पेट्रोल की जो निर्भरता है वो कम होगी या नहीं होगी? और इसे E25 बना दें तो 25% हो जाएगा। जितना अल्कोहल बढ़ाएंगे, मान लीजिए बढ़ाएंगे भी तो कैपेसिटी से ही ना, तो क्या शुद्ध अल्कोहल से मोटरसाइकिल चल सकती है? नहीं चल सकती, उसके अंदर पेट्रोल भी होना चाहिए। पेट्रोल और अल्कोहल दोनों मिलकर E20 का काम करेंगे और वो पेट्रोल की जगह इस्तेमाल होगा। तो इस क्रांति का मकसद था कि पेट्रोलियम उत्पादों को बढ़ाना। अब पेट्रोलियम का उत्पादन तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो तो दूसरे देश से हम खरीद कर लाते हैं। तो क्या कर सकते हैं फिर? इसकी जगह बायोडीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? रतन जोत या जट्रोफा के बीज से। कई बार सवाल आया है ये वाला, ध्यान रखना। दूसरा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ाया जाए। और एथेनॉल का मतलब हो गया कि जितना पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा उतनी ही शुद्ध पेट्रोल की खपत कम होगी, जितना एथेनॉल बढ़ेगा। क्लियर?
जितना एथेनॉल बढ़ेगा। बोलो। अरे भाई तुमने देखा होगा रोटी के साथ में सब्जी खाई जाती है, लेकिन अगर खाने में सब्जी हो तो ज्यादा ना खाई जाएगी, फिर तो आदमी दाल लेंगे पी जाएंगे, दाल लेंगे पी जाएंगे। समझो मेरी बात को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार ये चाहती है कि भैया हम पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोल कम खर्च करो। तो पेट्रोल तो उतना ही खर्च होगा जितनी जरूरत है, मैं बता दूं, लेकिन कम कैसे खर्च हो सकता है, उसमें मिश्रण बना लो। उसमें क्या कर लो? मिश्रण बना लो। ठीक है, उसमें मिश्रण बना लो। ठीक, मान लीजिए सिंपल सी बात है, आपके पास 1 किलो चीनी है। अब सबका मन मीठा खाने के लिए कर रहा है, सबका मन जितने भी है। अब 1 किलो चीनी किसे किसे बांट दूं? तो मैंने उसका बना लिया शरबत, 1 किलो चीनी का, सबने पिया। बोलो, सबने पिया। तो जितना पानी मिलाओगे उतना शरबत फीका भी तो होगा ना। चीनी तो 1 ही किलो है ना। तो पहले तो ये समझो E20 का मतलब क्या है। E20 का मतलब है कि इसमें पेट्रोल 80% है और एथेनॉल का मतलब समझ रहे हैं ना, एथिल एल्कोहल। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये जरूर याद रखना। E20 पेपर में ये मैं वही बातें लिखवाता हूं बेटा जो इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरी हर लाइन पेपर में आने लायक है, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, एक क्रांति का नाम आपने सुना होगा, गुलाबी क्रांति। उसका नाम है पिंक रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्रांति, उसको कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। देखिए, गुलाबी क्रांति का जो समय है 2014, अभी लेटेस्ट है मामला, 10-12 साल पुरानी बात है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? हाँ, तो झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाना। तो वैसे इसमें 3-4 चीजें आती हैं। मेन चीज तो ये है जो पहले लिखूंगा मैं, है ना। पहली चीज तो ये लिखूंगा मैं, झींगा मछली। अगर मान लो बाई चांस कभी कभी आ जाता ना कि बताओ प्याज के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंध रखती है, प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चली थी, तो इसको इसी में शामिल कर सकते हैं। तो प्याज उत्पादन, को बढ़ाना। और खास तरीके से दोनों ऑप्शन हो तो किसे वरीयता दोगे? झींगा मछली। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से, और ऑप्शन में ना हो प्याज हो किसी वजह से तो आप प्याज भी लगा सकते हैं। गुलाबी क्रांति का जनक किसे मानते हैं? गुलाबी क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो दुर्गेश पटेल। नाम याद रखेंगे, दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल को भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे मानते हैं? दुर्गेश पटेल को। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा या प्याज उत्पादन से। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखेंगे एक क्रांति का नाम है, हाँ, उसको कहते हैं नीली क्रांति। एक नाम है नीली क्रांति। देखो, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप एक बार पढ़ लो, ऑप्शन से चीजें ठीक हो जाएंगी। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। एक बार क्वेश्चन पेपर में उत्तराखंड में आया था सवाल कि नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में चली थी। तो वैसे नीली क्रांति 85 से 90 के बीच आई थी। 1985 से 1990 के बीच कौन सी योजना में आई थी? तो 7th FYP समझ रहे हैं, 5 ईयर प्लान। FYP समझ रहे हैं ना,
5 ईयर प्लान का हिस्सा था। देखो, नीली क्रांति का संबंध किससे था? तो मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। अच्छा, हर क्रांति का संबंध बढ़ाना है या किसी का घटाना भी है? बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज है बढ़ाने के लिए। ठीक है, बताइए कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? किसी भी क्रांति का जनक आ सकता है, इस बार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं? उनका नाम है अरुण कृष्ण। अरुण कृष्ण को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। क्लियर? अच्छा, एक सवाल बताओ, मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पीसी कल्चर। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं ना कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछली का। दो एक बात देख लो, चूंकि मछली के संबंध में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अगर मैं सवाल ये बनाऊं आपसे कि विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहां होता है? विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन, मछली का उत्पादन, तो दुनिया में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है चीन, और मछली के उत्पादन में भारत का स्थान है दुनिया में दूसरा। भारत का मछली उत्पादन में कौन सा नंबर है? अच्छा बताओ, भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य है? तो जहां अंडा पैदा होता वहीं मछली। तो भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन, मछली का उत्पादन, ये उत्पादन वाला ना टॉपिक भी है हमारे यहां। ठीक है, तो कौन सा राज्य करता है बेटा? आंध्र प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आता है स्टेट हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का तो मुख्य भोजन भी मछली और चावल है। अभी एक पेपर हुआ था, मैंने देखा उत्तराखंड में, उसमें सवाल आया था कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन से जिले में होता है? आया था सवाल। ठीक है, तो इन चीजों का आगे भी ध्यान रखना ना। तो ये याद रखना, उत्तराखंड में सर्वाधिक मछली का उत्पादन, सर्वाधिक मछली का उत्पादन, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन यूएस नगर लिख दूं? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। कहां भैया? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, चलिए एक लिखेंगे गोल क्रांति। गोल क्रांति। अच्छा देखो, मैं आपको बात बता रही हूं बार बार कि इनमें से काफी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन कुछ बातें हो सकता है कि आपको पहली बार पता चल रही हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपनी प्रिपेयर को अच्छा बना कर चलें। एक लाइन भाग्य का निर्माण कर देती है और एक लाइन भाग्य को खराब कर देती है ना? तो देखिए, उसे कहते हैं, देखिए, हाँ, गोल क्रांति। गोल क्रांति अंग्रेजी में कहते हैं राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। जब तक लो एग्जाम आएगा तब तक लो हम कंटिन्यू ऐसे ही चलेंगे।
थोड़े थोड़े स्टेप में हम अपनी बातों को पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक एग्जाम हो हम अंतिम पड़ाव पर चले जाएं। बहुत निर्णायक मामला रहेगा ये वाला, क्योंकि अक्सर उत्तराखंड बच्चों का तैयार होता है, यहाँ पर बहुत सारी कमियां छूट जाती है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए, ये जो गोल क्रांति थी ये कब शुरू हुई थी? तो 1971 के आसपास इस क्रांति को शुरू किया गया था। इसका संबंध किससे है? तो आप जानते हैं सब्जियों में राजा है भाई आलू, है ना। आलू उत्पादन, मैं समझता हूं कि आलू भी अगर ना होता तो गरीब को खाने क्या मिलता है? गरीब के लिए तो आलू ही बहुत बड़ी डिश है ना। कभी काट का आलू, कभी घोट का आलू, कभी है ना चावलों में आलू, कभी आलूओं में चावल। मामला आलू के इर्द गिर्द ही जिंदगी हमारी जो है ना, हाँ, गरीबों की इर्द गिर्द कटती आलू में ही है। बिना आलू के तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब्जी से अगर आलू निकल जाए तो हमें लगता है कि पता नहीं जिंदगी से कौन सी चीज गायब हो गई, है ना। तो आलू उत्पादन को लेकर खपत बहुत तगड़ी है भारत में आलू की। मैं 3 बातें बताऊंगा, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक आता है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान। तो बस इतना याद रखें ये है कहां? तो बेटा ये लीमा में है, और लीमा ना एक देश है जिसकी राजधानी है पेरू की। ठीक है। एक आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कहां है हमारा ये? भारत का शिमला में। और शिमला राजधानी है कहां की? HP, हिमाचल। अच्छा बताओ, विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन सबको देखो पता है ना। किसी को ना पता होकर है ना तो चीन लगा दे करो, है ना। क्या करें, चीन ही जब नंबर 1 पे है तो चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर है भारत। आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान और खपत में पहला। सबसे ज्यादा खपत आलू की अगर कहीं देखोगे तो हमारे भारत में ही है। मैंने बताया ना कि बिना आलू के सब्जी नहीं है। ठीक है। वो हमारे एक लड़का है उड़ीसा में जॉब करता, तो वो आया तो मैं उससे पूछने लगा, भाई उड़ीसा में लोग क्या क्या खाते हैं? पूछ लेता हूँ, बाहर से बच्चे आते हैं तो मैंने कि वहाँ का कल्चर क्या? तो उन्होंने कहा भैया मछली चावल खाते हैं। तो मैंने कि चल मछली चावल खामा, और क्या खामा है? बोले भैया मछली चावल खामा है। तो मैंने उससे पूछा ऐसी कितनी खा ले हैं? तो बोले कि सुबह मछली चावल, दोपहर में मछली चावल, शाम को फिर मछली चावल, अगले दिन फिर मछली चावल। मैंने पूछा उससे कि भाई इतनी सारी मछली कैसे खा लेते हैं? तो कह रही है जैसा हम आलू। तो मैंने कहा यार खा लेते होंगे भाई। अब कोई पूछता होगा कि यूपी उत्तराखंड के लोग इतना आलू खाते हैं, कैसे खा लें आलू? तो ऐसा खा लेते हैं आलू जैसा वो मछली खा लेते हैं, है ना। ठीक है। देखिए भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन, भारत में है ना सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहां होता है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एक दौर था, ठीक है, हाँ, आज भी आलू के मामले में ये एरिया जो है ना आगरा साइड जो हमारे यहाँ खूब आलू होता। आलू के तमाम कोल्ड स्टोर यहां पर देखने के लिए हाँ मिल जाएंगे। ठीक है। एक और है, एक पॉइंट और नोट कर लें, एक और नोट कर लें, फिर ना 2 बड़े बड़े नाम रह जाएंगे। वो बड़े बड़े नामों पर कल चर्चा कर लेंगे, है ना। एक नाम है पीली क्रांति। पीली क्रांति मतलब येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति
86 में चली थी पीली क्रांति। पीली क्रांति किस समय पर आई थी भारत में? तो 1986 में। एक्चुअल में हुआ क्या था, हमारे यहाँ एक मिशन चला था, उसका नाम था तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, उसके तहत पीली क्रांति को चलाया गया था। तो कभी यह सवाल आ जावे कि बताओ तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चला था भैया? तो 1986 में। और उसी तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत भारत में स्टार्ट हुई थी क्या? पीली क्रांति। पीली क्रांति का जनक कौन है? 1986 का समय है, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और उनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तो पीली क्रांति के जो जनक हैं, उनके जो सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, सैम पित्रोदा, नाम याद रखना, सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं पीली क्रांति के। उद्देश्य सबको पता है क्या है भाई? तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना। तो इसका जो उद्देश्य है वो है तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना। और ये तिलहन फसल कौन कौन सी आएंगी इसके अंतर्गत? जैसा कि सरसों, जिनसे तेल मिलता है हमें, मूंगफली, तेल मिलता है मूंगफली से भी है भैया। सोयाबीन, क्या मिलता है? सोयाबीन से भी तेल मिलता है। ऐसे ही सूरजमुखी, तिल, सूरजमुखी है, ऐसी तिल की लोग खेती करते हैं तो तिल इसमें आएगा। ऐसे ही एक होता है भैया, उसे कहते हैं अलसी, अलसी का भी तेल होता है। एक होता है अरंडी, उसके बीज होते हैं ना, उसका तेल निकलता है। और एक होता है नाइजर, नाइजर भी तिलहन फसल है। एक नाइजर देश नहीं है, ये तिलहन की फसल है। और एक है अरंडी। तो कभी ना कभी पूछ लेते हैं कि बताओ तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन इनमें से किससे संबंधित था या नहीं था? तो ये सब तिलहन फसलें हैं, इनसे सबसे तेल की प्राप्ति होती है। दो बात है, विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां होता है? भाई तेल में हमारे यहाँ मुख्य रूप से सरसों का इस्तेमाल होता है। तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां होता है? दो बातें नोट कर लीजिए। विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कोई बता सकता? दुनिया में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन? लो नहीं पता, नेपाल। भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन, अगर नेपाल ऑप्शन ना हो ना तो यूक्रेन या रूस लगा देना, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां होता है? बोलो। राजस्थान। जैसे सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होती है? मध्य प्रदेश में, सोया स्टेट कहते हैं ना उसको, ठीक है। कल हमारे लिए दो क्रांति रह जाएंगी, एक श्वेत क्रांति डिटेल में पढ़ेंगे और एक नाम हो जाएगा हरित क्रांति। जनक जरूर याद करें, इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को कंटिन्यू एंड तक रखेंगे जब तक लो वीडियो का एग्जाम होगा। कोशिश करेंगे कि अच्छी चीजें आपके सामने लाएं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलो भाई।